नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन स्टडी सेंटर में, सोर्ज क्लासेस एंड कंपटीशन सेंटर में, जो जहानाबिन नालंदा में स्थित है। कोई भी इंक्वायरी के लिए मुझे इस नंबर पे या पीडीएफ के लिए भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नोट्स के लिए 7546051963। तो मैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के क्रम में 95 नंबर तक पहुंच गया था। आज उसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक। 95 नंबर तक मैं पहुंच गया था। जैसे सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, कब हुआ था? यूएसएसआर का विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में। यूटोपिया समाजवादी का समाजवादी नहीं था। कौन यूटोपिया समाजवादी? कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं था। उसके बाद क्या करा? वार एंड पीस के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस के लेखक कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? 1827 ईस्वी में। रूसी संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। ड्यूमा रूस गई, ऐसे भी याद करिए। राष्ट्रपुतीन कौन था? एक राष्ट्रपात्री था। राष्ट्रपुतीन कौन था? एक राष्ट्रपात्री था। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप होता है? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ होता है? इंग्लैंड में, याद रखना। समाजवादी फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता सेंट साइमन। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन। अप्लाई थीसिस किसकी रचना है? लेनिन की। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम का अधिकार को संवैधानिक अधिकार सोवियत संघ में। तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ? 1919 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एगो पुस्तक था, उसका लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। उसका प्रकाशन कब हुआ? 1848 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848। अब तीसरा चैप्टर आता है हिंद चीन का जो क्षेत्र है उसमें राष्ट्रवाद, मतलब जो हिंद महासागर का क्षेत्र है और चीन सागर का जो क्षेत्र है उसमें राष्ट्रवाद। चीन उनके क्षेत्र में कैसे राष्ट्रवाद। तीसरा चैप्टर जो 10th क्लास बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। हिंद हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन सा देश है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव है? भारत। कंबुज राज की स्थापना कब हुआ? चौथी शताब्दी में। कंबुज राज की स्थापना चौथे। कंबुज राज का संस्थापक कहाँ के थे? जो शासक थे वो कहाँ थे? भारत वंशीय थे। कहाँ के थे? भारत वंशीय। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने। कौन? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कब आया? कौन सा बंदरगाह पर? कालीकट बंदरगाह पर। वहां का राजा कौन था? जमोरिन। उसका स्वागत किया था, स्वागत करता था। ठीक। कंबोडिया में पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था? मलक्का को। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र किसे बनाया था? मलक्का को। 1931 ईस्वी तक कौन सा देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया? वियतनाम। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाएं? क्लोन। ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक क्या कहलाएं? क्लोन। दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? फान बोई चाउ ने। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है? फान बुई चाओ। द हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है? फान बुई चाओ। होचिमी का दूसरा नाम क्या है? न्यूगन आई कोक। न्यूगन आई कोक। वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब और किसने किया? वियतनामी क्रांतिकारी भी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन होचिमी के द्वारा किया जाता है 1925 ईस्वी में। अनामी दल के नेता कौन थे? जुगेन आई। अनामी दल के नेता कौन थे? जुगेन आई। बेतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? हो ची मिंह। हनोई समझौता, ये भी इंपॉर्टेंट है। हनोई समझौता कब होता है? किसके बीच होता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच। 6 मार्च 1946 ईस्वी को। कब होता है? 6 मार्च 1946 ईस्वी को। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? हो ची मिंह की। जिनेवा समझौता कब होता है? 1954। जिनेवा समझौता कब होता है? 1954। हुआ आंदोलन कैसा था? बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी। हुआ आंदोलन कैसा था? बौद्धिक, धार्मिक और क्रांतिकारी। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? फुइसू हुईसु हुइनसु। नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक था? कंबोडिया के। नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। नपाम क्या था? इंपॉर्टेंट। नपाम था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या था? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, यौगिक था। क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड, यौगिक था। और फिर एजेंट क्या था? एजेंट ऑरेंज था, एक प्रकार का जहर था। अरे, इसका मारने के लिए होता था, इसका त्वचा को जलाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का।
होची मिन्ह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। होची मिन्ह मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया? अमेरिका। किसने क्षतिग्रस्त किया? अमेरिका ने किया था होची मिन्ह मार्ग को। पेरिस शांति वार्ता कब होती है? 1968 ईस्वी में। पेरिस शांति वार्ता कब होती है? 1968 में। माली ली गांव की घटना का जिम्मेवार कौन था? माली ली गांव की घटना का जिम्मेवार अमेरिका था। माली ली गांव की घटना का जिम्मेवार कौन था? अमेरिका। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। कब आया था? 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को, वही 6 मार्च में जो होता है, 6 मार्च को 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम वाला होने वाला समझौता क्या? हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध का दोषी करार दिया? रसेल। किसने किया था? किसने दोषी करार दिया अमेरिका को? वियतनाम को अमेरिका युद्ध का दोषी करार दिया रसेल ने। हिंद चीन का अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय, अंतिम हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध हुआ उसके समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। कौन थे? निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी और धार्मिक था। क्रांतिकारी भी था और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसके बाद क्या करें? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? चीन। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? चीन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? फरवरी 1930। वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष? 1945। एकदम याद कर लेना है इसको, पूरा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ के लिए हमें कॉल कीजिए 7546051963। नोट्स के लिए कॉल कर सकते हैं। विंध्य क्षेत्र में सबसे कम दाम में पढ़ाने वाला एक मात्र एक गरीबों का संरक्षक शौज क्लासेस की ओर से मैं पढ़ा रहा हूँ। वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध। ईसाई धर्म प्रचार। वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाई धर्म के प्रचार के विरुद्ध। वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का नाम क्या था? वियतमिन। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907। उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका में पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? जॉन एफ कैनेडी। किस राष्ट्रपति के शासन अमेरिका में पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? जॉन एफ कैनेडी। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? जिनेवा। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष होती है? 1975। एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1975 में। होची मिन्ह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होची मिन्ह शब्द का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। माली ली गांव की घटना कहाँ हुई? दक्षिणी वियतनाम में। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? विष्णु। अंकोर वाट कंबोडिया लाओस में जो है। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कब अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया? 12वीं शताब्दी में। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए। और पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए विंध्य जहाना नालंदा में कॉल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए भी उत्तम व्यवस्था 7546051963। सपोर्ट करने के लिए